नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन। आज हम लोग हमारे जो मेमोरी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखा गया है, आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि उम्र के साथ साथ हमारा जो सीनियर सिटीजन है वो कुछ कुछ चीज़ें भूलने लगते हैं। एक्चुअली इसे साइंस में कॉग्निशन कहते हैं। तो कॉग्निशन का बहुत सारे डोमेन है, लेकिन भूलना सबसे ज़्यादा कॉमन डोमेन है और उसको लेके पूरा सीनियर सिटीजन जो ग्रुप है हमारा, उनमें और मैं जब चर्चा करता हूँ उन लोगों से, इवन जो कि थोड़ा कम उम्र के हैं, दोज हु आर इन 50s, वो भी इसको लेके उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या होने जा रहा है, कि क्या हम सचमुच में भूल रहे हैं, क्या ये बड़ा कठिन बीमारी है, क्या इसका कोई इलाज है, क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये सब कंसर्न है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भूलना हो सकता है, लेकिन एजिंग मतलब भूलना ये नहीं है। ये देखा गया, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनका उम्र 60, 70, 80, 90, इवन 100 साल तक उम्र तक पहुंचे हैं, लेकिन उनको कोई भूलने का बीमारी नहीं है। तो अगर हम कैसे समझे हमारा ये पूरा स्पेक्ट्रम को ब्रेन का, तो पहले तो एक आदमी है जो कंप्लीटली नॉर्मल है, जिनको अगर हम उनका ब्रेन फंक्शन एसेस करें, मेमोरी उनका डिटेल एसेस करें, तो देखेंगे कि वो उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं दे आर टिपिकल ओल्डर पीपल। उसके बाद जो होता है कि हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, सीनियर सिटीजन हमारे पास आके बोलते हैं कि उनको लगता है वो भूल रहे हैं, और लेकिन जब हम उनको एसेस करते हैं डिटेल में, तब बहुत कुछ मिलता नहीं। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो ये एकदम अर्ली स्टेज है। इसके बाद जो होता है तब थोड़ा हमारा टेस्ट में भी मिलती है कि हाँ, इनको दिक्कत है ब्रेन के कुछ कुछ फंक्शन में, लेकिन वो अपने काम तब खुद से कर लेते हैं। इसे कहते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और उसके बाद जो होता है वो थोड़ा सीवियर होता है, जिस टाइम में मोस्टली सीनियर सिटीजन हमारे पास आते हैं, जिसे बोलते हैं मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो हमारा सलाह आपको यही रहेगा कि जब भी किसी को भूलने का शक भी हो कि मैं भूल रहा हूँ और उनका उम्र हो गया है, तो उनको तुरंत हमारा हॉस्पिटल में लाना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा और विश्लेषण करें, कि स्टेप वाइज विश्लेषण करें कि मेमोरी में चेंजेस कैसे कैसे होता है, तो जैसे मैंने कहा, पहला स्टेज है जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो इसमें क्या होता है, हमें लगता है कि हम कुछ कुछ चीजें भूल रहे हैं, जैसे कि मानिए कि किसी का नाम भूल रहे हैं, कुछ कहाँ चाबी रखे, छोटा छोटा चीज हम स्किप कर रहे हैं। ये आदमी उनको लग रहा है, लेकिन उनको जब हम डिटेल एसेस करने गए, जो बेसिक असेसमेंट हमारा होता है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा गया सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है वो 5 से 8 साल टाइम के अंदर उनका चांस है कि 10 से 20% चांस है कि वो एडवांस स्टेज ऑफ डिमेंशिया में उनका कन्वर्ट हो जाए। सो सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अगला स्टेप में जो आता है उसे कहते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसमें तो इवन घर वाले भी आके बोलते हैं कि इनको बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे चीजें मिस हो रहा है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि खाना खा के बोल रहे हैं खाना नहीं खाए, जो चीज अभी किए करके बोलते हैं कि नहीं किए, दवाई खा के बोलते हैं दवाई नहीं खाए, चाबी कहाँ रखे हो मिसप्लेस हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट साइन है, तो उनको जरूर अस्पताल में लेके आना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में भी आदमी अपना दिनचर्या खुद से खुद कर लेता है, जैसे कि बेदिंग, टॉयलेटिंग, अपना खाना खा लेना, ये सब खुद से कर लेते हैं। तो ये एक अर्ली स्टेज है। इस स्टेज को हम बोलते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में जरूर अस्पताल आना चाहिए। इसका अगला स्टेज है जो कि और सीवियर है, उस स्टेज को हम बोलते हैं मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। उसमें तो घर वाले को भी पता चलता है और जो सफ़र कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा धीरे धीरे इंसाइट ही लॉस हो जाता है। तो मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में प्रॉब्लम बहुत सारे डोमेन में हो सकता है, जैसे कि किसी का लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, किसी का पर्सनालिटी सडनली चेंज होता है, किसी का सोशल बिहेवियर में चेंजेस हो जाता है, किसी का कंप्लीट भूलने का बीमारी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो भी कुछ करते हैं रिसेंट पास्ट में, उसको वो याद कुछ भी नहीं रख पाते हैं। ये सारे इसमें से कुछ भी सिम्टम हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ भूलने का बीमारी ये नहीं है। तो कुछ वर्ड फाइंडिंग में डिफिकल्टी इसे कहते हैं, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, किसी को विजुअल स्पेशियल प्रॉब्लम होता है, मतलब चलते चलते गिर जाते हैं। तो ये कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये शायद मेमोरी का प्रॉब्लम है। उनको जरूर अस्पताल में लेके आना चाहिए। हम एम्स डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन जो विभाग है, इसमें हम मेमोरी क्लिनिक चलाते हैं।
असेसमेंट इनका रोज होता है, लेकिन मेमोरी क्लिनिक स्पेसिफिकली 2 से 4 होती है बुधवार, हर बुधवार को। तो आप वहाँ पे आइए, आपका डिटेल असेसमेंट होगी और असेसमेंट के बाद और एक चीज़ हमें याद रखना कि हर स्टेज का इलाज है हमारे पास। देयर इज़ ऑलवेज अ होप। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इलाज नहीं कर सकते, हर स्टेज का इलाज होता है। चाहे आपको अर्ली स्टेज में हो, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, या थोड़ा एडवांस स्टेज दैट इज मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और मेजर न्यूरो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कोई भी स्टेज में हो, देयर इज ऑलवेज होप, देयर इज ऑलवेज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक विषय हमें और एक डिस्कस कर लेना है। तो उम्र के साथ साथ मेमोरी में कुछ कुछ चेंजेस आती है जो कि नॉर्मल एजिंग चेंजेस कहते हैं। उनको लेके आपको डरने की कोई बात नहीं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, उम्र के साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। उदाहरण के तौर पे बोलूं तो सपोज आप बाहर जा रहे हैं, मार्केटिंग पे जा रहे हैं और मार्केट से क्या क्या सामान लेना है, ये चीज हो सकता है ये 8-10 चीजें हो। तो कौन सा सामान लाना है वो एक बार में सुन के याद रखना शायद आपके लिए मुश्किल हो सकती है। दैट मे बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल एजिंग चेंजेस। उसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं क्या क्या सामान आपको मार्केट से लाना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्लो है, लेकिन वंस रजिस्टर्ड यू विल बिहेव जस्ट लाइक नॉर्मल यंग एजेस पॉपुलेशन ऑल्सो। दैट मीन्स आपका एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो आप सब कुछ रिकॉल कर पाएंगे जस्ट लाइक यंग पॉपुलेशन। दूसरा है, एक साथ साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, सपोज आप चाय पी रहे हैं, साथ में आप वॉक कर रहे हैं, साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये काम में आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साइमल्टेनियस मल्टीपल टास्क एक साथ करना दिक्कत हो सकती है। ये नॉर्मल एजिंग चेंजेस है, इसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इसको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हम अपने ब्रेन को स्ट्रेच करें, ताकि हमें भूलने का बीमारी कम हो। तो भूलने का बीमारी को लेके अगर मैं इसको समराइज करूं, इन कंक्लूजन आई मस्ट से कि इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे बीमारी है, जैसे कि प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, वैसे ही एक बीमारी है। ये कोई सोसाइटल स्टिग्मा नहीं है कि उम्र के साथ साथ ये होना ही है, एज के साथ साथ ये इनएविटेबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, 100 साल की उम्र में भी आपका ब्रेन एकदम यंग रह सकता है, 50 साल जैसे रह सकता है। लेकिन हाँ, उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं कि उम्र के साथ चांस आपका ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम उसमें काम कर सकते हैं। तो एक हो गया कि आपको कोई भी सिम्टम लगे जो आपको पहले 1 साल से अभी कोई भी सिम्टम लगे जो चेंजेस सिग्निफिकेंट है रिलेटेड टू आपका मेमोरी हो जाए, आपका लैंग्वेज हो जाए, आपका मूड हो जाए, आपका पर्सनालिटी हो जाए, आपका चलने का स्पीड में हो जाए, या कोई बैलेंस प्रॉब्लम हो जाए, तो यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास सलाह करना चाहिए। आप कोई भी स्टेज में हो मेमोरी लॉस का, एकदम अर्ली स्टेज जो कि हमने बोला सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, थोड़ा मिडिल स्टेज जिसको हम बोलते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, या थोड़ा एडवांस स्टेज जिसे हम बोलते हैं मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कोई भी स्टेज में आप हो, डॉक्टर के पास जाके सलाह करना चाहिए। डिटेल असेसमेंट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसमें हम आपका सारे मेमोरी का डोमेन वाइज असेस करेंगे और आपको प्रॉपर उसका इलाज होना चाहिए, मैनेजमेंट मिलना चाहिए। एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि ये आपके लिए भी है, आपके फैमिली मेंबर के लिए भी। अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है और आदमी तो रह जाता है, लेकिन उनका मेमोरी कुछ नहीं रहता और पूरा आदमी दूसरों के ऊपर, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और हम सब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली हम जिए, जब तक जिए खुशी खुशी जिए, इंडिपेंडेंटली जिए और हमारा मेमोरी एकदम सही रहे। नमस्कार।